पूछे ना कि देवेश बाबू को कि देवेश बाबू जी, मुसलमान यादव अदरवाइज आपके चाय का भूखा है, मुसलमान खुद खाने वाला व्यक्ति है, खिलाने वाला व्यक्ति है। विपक्ष कह रहा है कि मुसलमानों ने आरजेडी को धोखा देकर के जदयू को सपोर्ट किया और देवेश बाबू जिताया, अर्जुन राय को धोखा दिया। लेकिन ऐसे बोल रहे हैं कि मुसलमानों का काम नहीं करेंगे। अरे भाई, सांसदों का काम क्या चाहिए मुसलमानों को? मेरा ये अनुरोध है पर्सनली देवेश बाबू से कि देवेश बाबू, लंबी पॉलिटिक्स करना है आपको, समझा, तो आप मुसलमानों से, यादव से माफ़ी मांगिए। ऐसा व्यक्ति मुसलमान कि आप झुकिएगा, मुसलमान आप उठा के गले से लगाएगा, पाँव पकड़े, हाथ जोड़ें कि हमसे किसी के कहने पर हो या ऐसा ही हमारे जुबान से निकल गई बात, हम समझ चाहते हैं, वो माफ़ी मांगें। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ। नमस्कार, बिहार लाइव नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूँ अब्दुल जब्बार। और देखिए, जिस तरह से सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के बयान आए हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं बिहार में उथल पुथल मचा हुआ है। अब आरोप प्रति आरोप भी शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जदयू नेता खुर्शीद आलम हैं और ये रूनी सैदपुर के निवासी हैं। इनसे बात करते हैं। आप लोग चुनाव के समय मुजफ्फरपुर के एक इरफान अहमद दिलकश है, जदयू नेता हैं, लगभग 1.5 महीने कैंपेन किए, लेकिन आपके नेता कह रहे हैं कि मुसलमान यादव हमको वोट नहीं दिया है। ये तो बड़े अफसोस के बात है कि देवेश बाबू के मुंह से इस तरह का अल्फाज निकला। और ये जो निकला है कि मुसलमान और यादव का हम काम नहीं करेंगे, आएगा मिठाई और नाश्ता करा के प्रणाम और नमस्कार और सलाम करके वापस कर देंगे। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ देवेश बाबू जी से कि देवेश बाबू जी, मुसलमान यादव कुशवाहा ये सब भूखा नहीं है आपके मिठाई का, आपके चाय का। लेकिन आपके नेताजी तो कह रहे हैं कि आप लोग चाय के तो नेताजी को भी मालूम है कि मुसलमान यादव जो है खाने पीने वाला व्यक्ति है, वो चाय पर बिकने वाला और मिठाई पर बिकने वाला व्यक्ति नहीं है। अब जो भी ऐसा बोले हैं वो कितने बड़े एहसान फरामोश हैं कि इरफान अहमद दिलकश साहब 1.5 महीना सीतामढ़ी कंस्टिट्यूंसी में रह करके उस तपती हुई धूप में, गर्मी में पूरे एरिया का दौरा किया, पूरे गांव का दौरा किया, साथ में हम लोग थे उनके साथ, समझा। और उनके बाद इसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि मुसलमान और यादव ने वोट नहीं दिया। तो ये बहुत अफसोस की बात है, ये देवेश बाबू के लिए अच्छा नहीं है। और ये मैसेज हमारे मुसलमान भाई, यादव भाई, इन लोगों को गलत जा रहा है। और ये देवेश बाबू की प्लानिंग हमको लग रही है कि नीतीश बाबू को डैमेज करे आने वाले विधानसभा में, और मुसलमान इसके खिलाफ बोल करके उसके दिल को छटा कर दें ताकि वो उसके खिलाफ उतरे। तो खैर, मुसलमान इतना बेवकूफ़ नहीं है। देवेश बाबू बीजेपी के सारे पर अपना बोल रहे हैं, बोलें, लेकिन मुसलमान इसके इरफान अहमद दिलकश की नियुक्ति में, समझा, नीतीश बाबू का काम करते हुए आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये हम और हमारे मुसलमान भाई का ये वादा है। चूँकि हमारे नेताजी क्या कहते हैं, नीतीश कुमार जी हैं, अब वो बिहार के लिए परफेक्ट सीएम है, उससे अच्छा कोई सीएम ना है ना होगा। ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि देवेश बाबू जाने वाले हैं दूसरे पार्टी में? ये तो संकेत वो अपना आपको इंडिकेट कर दिए हैं, ये जो बोल दिए हैं इससे ये साबित होता है कि वो इंडिकेट कर दिए हैं। अब वो बोलते हैं, एक मीडिया ने उनसे सवाल किया कि इससे पार्टी की छवि पे खराब, पार्टी के छवि पे पड़ेगा। तो वो क्या कहते हैं कि हमको नेता का कोई शौक नहीं है, हम ये नहीं है हम नेता रहे कि नहीं रहे, समझा, हमारे पास भगवान का बहुत कुछ दिया हुआ है। तो उनसे ये पूछिए कि फिर पॉलिटिक्स में क्यों आए। तो इस तरह का वर्सन बोलने का मतलब यह है कि आप नीतीश बाबू को डैमेज कर रहे हैं, मुसलमान यादव और कुशवाहा अति पिछड़ी वाले को बहका रहे हैं, बलगला रहे हैं, ताकि वो लोग गुस्से में आए और आने वाले विधानसभा में नीतीश बाबू को नुकसान पहुंचाए। ये उनकी प्लानिंग है। लेकिन जदयू भी उनको सपोर्ट, जदयू के नेता की अगर बात करें तो कोई नेता उनके सपोर्ट में नहीं है, लेकिन बीजेपी के नेता उनके सपोर्ट में बोले हैं। बेगूसराय के सांसद जो है गिरिराज सिंह, वो कहे हैं कि देवेश बाबू एकदम सही किए हैं कि MY का समीकरण जदयू के साथ नहीं रहता है, राजद के साथ रहता है। तो अब बतलाइए, जब बीजेपी, इससे क्या साबित होता है? ये साबित होता है कि जब गिरिराज सिंह ने इस तरह का अल्फाज कहा है तो उनसे ट्यूनिंग मिला हुआ है उनका कि तुम इस तरह का वर्सन बोलो, इस तरह की बात आवाज़ निकालो ताकि नीतीश बाबू डैमेज हो, समझा। तो ये तो इशारे पर काम कर रहे हैं। ये देवेश चंद्र ठाकुर को चाहिए कि मुसलमानों ने, यादवों ने, कुशवाहाओं ने, अति पिछड़ियों ने जितना इनके लिए किए हैं, ये माफ़ी मांगे। अगर वाकई ये नेता हैं और बिहार के प्रति इनकी अच्छी सोच है, नीतीश बाबू के प्रति इनकी अच्छी सोच है,
तो ये पब्लिक के बीच माफ़ी मांगे, कहे कि हमसे गलती हुई है, हमें क्षमा करें, ये बोले, नहीं तो आने वाले वक्त में इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। तो आप लोग 1.5 महीने जब रहे हैं वहाँ, लगभग रमज़ान शरीफ में इरफान अहमद दिलकश हमको एक इमेज भेजे थे, सीतामढ़ी थे, कि हम लोग अभी यहीं हैं, सीतामढ़ी में हैं। रमज़ान शरीफ में मुसलमान निकलता नहीं है, लेकिन इरफान अहमद दिलकश वहाँ थे। तो आखिर इरफान अहमद दिलकश या आपकी जो टीम थी उस समय क्या सूझी थी और अभी क्या सूझ रही है, क्योंकि बहुत अंतर है दोनों। वो अंतर यह है कि इरफान अहमद दिलकश के नियुक्त में जब दौरा हुआ, मुसलमानों को आश्वासन दिया, मुसलमानों से बातचीत हुई, मुसलमानों ने कहा कि मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँगा। अब ये जो मैसेज आ रहा है, इससे मुसलमान, खास करके मुसलमान काफ़ी दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम क्या किया, हमने देवेश बाबू को मतलब सपोर्ट कर करके ये हमने अपने पाँव में खुद कुल्हाड़ी मारा। इसका मतलब देवेश बाबू के कथा अनुसार हम लोगों ने अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारा। तो ये अफसोस तो होता ही है, लोग तो दुखी है ही। लेकिन आपके बड़े नेता का भी कोई बयान नहीं आ रहा है कि देवेश बाबू पे कोई कार्रवाई भी होगी। बड़े नेता का बयान आएगा। देवेश बाबू अगर अभी माफ़ी नहीं मांगेंगे तो अभी आंदोलन छिड़ेगा, क्या क्या होगा वो देवेश बाबू देखेंगे। और इतना भयानक आंदोलन होगा कि कोई ठीक नहीं है कि इनको वहाँ से रिजाइनेशन देना पड़े, नहीं तो पब्लिक इनको दौड़ा दौड़ा के खदेड़ेगी। आप लोग खदेड़ने के लिए तैयार हैं? खदेड़ने के लिए हम लोग गिरबान पार के रोड पर घसीटने के लिए तैयार हैं देवेश बाबू को। जितना वो विश्वासघात किए हैं कि सब कुछ खा करके तब वो डकार नहीं किए, ये बड़ा अफसोस की बात है। देवेश बाबू तो कर रहे हैं कि आप लोग को चाय नाश्ता कराएंगे, काम नहीं तो पूछिए ना कि देवेश बाबू को कि देवेश बाबू जी, मुसलमान यादव अदरवाइज आपके चाय का भूखा है, मुसलमान खुद खाने वाला व्यक्ति है, खिलाने वाला व्यक्ति है, और देवेश बाबू की मिठाई की और चाय की वो लालची नहीं है। तो वहाँ तो देवेश बाबू के सामने न यादव जी का दूध काम आ रहा है, न मुस्लिम का चीनी काम आ रहा है। अब देवेश बाबू ही अगर गद्दारी कर रहा है, गद्दार निकल रहे हैं, आप विश्वासघाती निकल रहे हैं, तो इसका कोई मेरे पास प्रश्न है नहीं। अब गद्दारों के नज़दीक क्या रास्ता है? जब हम गद्दार बन जाएंगे तो दूसरा क्या रास्ता है? तो वो गद्दारी साबित कर रहे हैं। आपको क्या लगता है वो पलटी मारेंगे क्या? पलटी मारने का ये संकेत है, इंडिकेट वो कर रहे हैं, समझा? तभी ये इस तरह का वर्षन बोल रहे हैं, नहीं तो वो नहीं बोलते। देवेश बाबू एक सज्जन व्यक्ति हैं। अरे भैया, उनको एहसान फरामोश हम कहेंगे, अशब्द निकाल रहे हैं, माफ़ कीजिए देवेश बाबू। इरफान अहमद दिलकश साहब ने अपना घर परिवार छोड़ करके देवेश बाबू के झंडा को बुलंद करने के लिए जितना जद्दोजहद किया है उन्होंने, कि मैं उनकी मेहनत को देख करके, हम कार्यकर्ता हैं, हमारे सीनियर लीडर हैं इरफान अहमद दिलकश साहब, लेकिन उनकी मेहनत को देख करके हमें अफसोस होता था कि ये व्यक्ति को खुद मतलब पार्टी से टिकट लड़के खड़ा होनी चाहिए, जितनी इन्होंने मेहनत किया है। और आज के डेट में हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, अपने जो सर्किल के लोगों हैं उन लोगों से मिल करके अपना कैंपेन किया, लेकिन इरफान अहमद दिलकश साहब ने तो अपना कलेजा निकाल के दे दिया। और मुसलमानों ने वादा किया कि इरफान साहब जब काउंटिंग होगी तो आप देख लीजिएगा कि हम लोगों ने कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और आपका मान सम्मान रखा है। और आज जब काउंटिंग हुआ, जब इनकी लीडिंग हुई, तो दुनिया देख रही है। विपक्ष कह रहा है कि मुसलमानों ने आरजेडी को धोखा दे करके जदयू को सपोर्ट किया और देवेश बाबू जिताया, अर्जुन राय को धोखा दिया। अरे भाई, सांसद हो गए, काम क्या चाहिए मुसलमानों को? मुसलमान को अमन, चैन, सुख, शांति चाहिए, और कुछ भात रोटी चावल उसको नहीं चाहिए। वो अमन चाहिए, बिहार की तरक्की हो, बिहार आगे बढ़े, और क्या चाहिए मुसलमानों को? 3 दिन हमने खाना नहीं खाया इस सदमे में कि मैंने सपोर्ट करके कौन सा गुनाह कर दिया जो देवेश बाबू ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन मेरा ये अनुरोध है पर्सनली देवेश बाबू से कि देवेश बाबू, लंबी पॉलिटिक्स करना है आपको, समझा? तो आप मुसलमानों से, यादव से माफ़ी मांगिए। मुसलमान यादव माफ़ करने के लिए आपको तैयार है। एक ऐसा व्यक्ति मुसलमान कि आप झुकिएगा, मुसलमान आपको उठा के कली से लगाएगा, समझा? तो आप माफ़ी मांगे, मतलब पाँव पकड़े, हाथ जोड़ें कि हमसे किसी के कहने पर हो या ऐसे ही हमारे ज़ुबान से निकल गई बात, हम समझ चाहते हैं, वो माफ़ी मांगें, तब जाके मुसलमान अपने रास्ते पे आएगा, नॉर्मल होगा, शांत होगा, नहीं तो आंदोलन छिड़ेगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रूनी सैदपुर के खुर्शीद आलम साहब, जदयू नेता हैं। खास बातचीत हुई। आप भी अपनी राय ज़रूर रखें और बने रहें बिहार लाइव नाउ के साथ। जब तक मैं अब्दुल जब्बार अपने सहयोगी के साथ लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।